हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ काशिफ रजा आपका बायो बुक वर्ल्ड पर वेलकम। आज का जो हमारा टॉपिक है स्पेशल टाइप्स ऑफ स्टेम, यानी स्टेम की वो टाइप्स जो आप सराउंडिंग्स में देखते हैं लेकिन आपको फर्स्ट टाइम देखने में लगता है कि ये स्टेम नहीं है, लेकिन ओरिजिनली वो स्टेम होती है। वो इन्वायरमेंट में खुद को अडॉप्ट करने के लिए खुद को उसने इस तरह मॉडिफाई किया हुआ होता है कि वो इजीली उस इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सके। स्टेम का जितना भी बेसिक टू एडवांस कंसेप्ट था, चाहे उसकी टाइप थी, चाहे उसकी डिफरेंट टर्म्स थी, चाहे उसकी मॉडिफिकेशन थी, तो हम उसको प्रीवियस लेक्चर में डिटेल के साथ कवर कर चुके हैं। आज हम स्टेम की मॉडिफिकेशन देखेंगे कि स्टेम खुद को इन्वायरमेंट में अडॉप्ट करने के लिए कौन कौन सी फॉर्म्स में मॉडिफाई करती है। फर्स्ट वन है फाइलोक्लेड। क्लेड का वर्ड जहां पर भी आएगा आपने ये समझ लेना है कि ये मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम है। क्लेड का वर्ड जो था वो स्टेम को रिप्रेजेंट कर रहा है। हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। द स्टेम ऑफ प्लांट्स बिकम फ्लैटेंड, ग्रीन एंड लीफ लाइक एंड परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ लीफ। यानी जो स्टेम होता है वो खुद को मॉडिफाई करता है फ्लैटेंड की फॉर्म में। फ्लैटेंड कौन से फॉर्म होते हैं? जिस तरह आपको ये मेरा हाथ नजर आ रहा है ये फ्लैटेंड है। जिस तरह आपको जो नोटबुक होती है वो नजर आती है वो फ्लैटेंड है, ताकि वहां पर जो सूरज की रोशनी होती है वो ज्यादा से ज्यादा अब्सॉर्ब कर सके। ग्रीन होता है क्योंकि उसने फोटोसिंथेसिस का फंक्शन परफॉर्म करना होता है। एंड लीफ लाइक होता है, यानी जिस तरह लीफ का लेमिना होता है, सरफेस एरिया होता है, सेम एज इट इसका भी काफी ज्यादा ब्रॉड सरफेस होता है। एंड परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ लीफ, और ये लीफ का फंक्शन परफॉर्म करता है। अगर आप देखें जिस तरह लीफ पे स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, तो अगर लीफ ओरिजिनली प्रेजेंट हो, वहां पर स्टोमेटा प्रेजेंट हो, तो वाटर का जो लॉस होता है वो बहुत ही ज्यादा हो जाए। सेम एज इट यहाँ पर जो स्टेम पे स्टोमेटा प्रेजेंट होंगे वो अंदर की तरफ धंसे हुए होंगे, ताकि वहां से जो वाटर का लॉस हो वो बहुत ही कम हो सके। अगर हम इस डायग्राम में देखें तो इसमें आपको अपुंशिया की डायग्राम नजर आ रही है। ये जो अपुंशिया नजर आ रही है आपको बेसिकली इस तरह का ये नजर आ रहा है। अगर हम इसको देखें तो आपको इस तरह की नजर आ रही है। अब ये देखने में तो लगता है ये इस तरह है जैसे हमारे पास ये लीफ होता है, तो ये लीफ की तरह की लगता है, लेकिन ये हमारे पास स्टेम होती है और इस पे काफी ज्यादा नोड्स प्रेजेंट होते हैं इस तरह के। बहुत ही ज्यादा नोड्स प्रेजेंट होते हैं और इन नोड से लीफ ने अराइज होना होता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू जो इन्वायरमेंट की कंडीशन होती है, तो जो प्लांट होता है वो खुद को लीफ के अराइज होने के बजाय लीफ को मॉडिफाई कर देते हैं स्पाइन्स में, स्केल्स में, जो कि वाटर की जो ट्रांसपायरेशन होता है, वाटर का लॉस होता है, वो बहुत ही कम हो सके। तो इन्हीं नोड से स्पाइन्स अराइज होंगे। सेम एज इट अगर आप इस डायग्राम में देखें तो इसमें आपको काफी ज्यादा ये स्पाइन्स नजर आ रहे हैं। ये देखें ये स्पाइन्स है, और ये आपको जो डॉट डॉट नजर आ रहे हैं ये सारे नोड्स है, और नोड से ही ये स्पाइन्स अराइज हुए हैं। तो सेम एज इट अगर हम इसको जो अपुंशिया का प्लांट है, अगर हम इसको क्रॉस सेक्शन करें, इसको कट करें, तो ये आपको फ्लैशी टाइप का नजर आएगा, यानी जूसी टाइप का होगा। क्योंकि जो इसका मेन फंक्शन होता है वो वाटर को कंजर्व करना होता है, क्योंकि वाटर लॉस बचाना है, तो इसका मतलब है वाटर लॉस को बचाना है तो वाटर कंजर्व करना है। तो इसी वजह से जो ये अपुंशिया का टाइप होता है, यानी ज़ेरोफाइटिक में जो भी प्लांट्स होंगे वो वाटर कंजर्व करेंगे। इसका नेक्स्ट पॉइंट है फाइलोक्लेड्स आर मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। जो फाइलोक्लेड्स होते हैं वो मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम होता है, क्योंकि क्लेड के वर्ड से हमें शो हो रहा है। थर्ड पॉइंट है द लीव्स आर रिड्यूस टू स्केल्स टू प्रिवेंट द ट्रांसपायरेशन। जो लीफ होते हैं वो मॉडिफाइड हो जाते हैं स्केल्स की फॉर्म में, स्पाइन्स की फॉर्म में, जो कि हमने अभी देखा है इधर। फोर्थ पॉइंट है दे हैव सेवरल नोड्स एंड इंटर नोड। ये काफी ज्यादा इसके नोड्स और इंटर नोड्स प्रेजेंट होते हैं। जिस तरह हमने देखा जितने भी आपको स्पाइन्स नजर आ रहे हैं ये नोड से ही अराइज हुए हैं। जितने भी ये देखें ये स्पाइन्स, टोटली ये स्पाइन्स का आपको एरिया नजर आ रहा है, ये भी स्पाइन्स का है। तो इन्हीं जो ये नोड्स हैं इसी से ही आपको ये स्पाइन्स अराइज होते हुए नजर आएंगे। और दो नोड के दरमियान जो डिस्टेंस होगा उसे हम इंटर नोड कहेंगे। दो नोड के दरमियान का जो डिस्टेंस होता है उसे हम इंटर नोड कहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है फाइलोक्लेड्स आर यूज्ड टू स्टोर ए लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। जो फाइलोक्लेड यानी जो स्टेम होते हैं जिसने मॉडिफाई किया होता है ज़ेरी कंडीशन में, ये खुद को इस तरह मॉडिफाई करते हैं कि ज्यादा ज्यादा वाटर कंजर्व कर सके। मैंने आपको बताया जिस तरह हम इसके क्रॉस ट्रांजैक्शन करेंगे ना, इसके अंदर फ्लैशी एंड जूसी टाइप का मटेरियल होगा, क्योंकि ये वाटर कंजर्व करती है। नेक्स्ट पॉइंट है इट इज फाउंड इन ज़ेरोफाइटिक कंडीशन। ये प्लांट्स ज़ेरोफाइटिक कंडीशंस में ही पाए जाते हैं। मैं आपको अगेन बता रहा हूँ, जहां पर जिस तरह की इन्वायरमेंट में कंडीशन होगी वहां पर जो प्लांट्स होंगे वो खुद को उसी तरह अडॉप्ट करेंगे। क्योंकि जो एवोल्यूशन का कंसेप्ट है वो तो आपको आइडिया होगा कि एवोल्यूशन जिस तरह होती है, जो प्लांट्स जो भी स्पीशी किसी इन्वायरमेंट में उसके मुताबिक खुद को मॉडिफाई कर लेती है वो सर्वाइव कर जाती है, और जो उस वहां के मुताबिक खुद को अडॉप्ट नहीं कर सकती वो एक्सटिंक्ट हो जाती है। तो इसी तरह आपको चाहे एरिड कंडीशन हो, चाहे वो एक्वेटिक कंडीशन हो, चाहे वो टेरेस्ट्रियल कंडीशन हो, तो वहां पर जो भी प्लांट नजर आएंगे आपको वो प्लांट्स नजर आएंगे जो वहां पे खुद को अडॉप्ट कर चुके होंगे उसी कंडीशन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट इसकी जो हमारे पास एग्जांपल वो है अपुंशिया एंड यूफोर्बिया। आपको ये अपुंशिया की डायग्राम नजर आ रही है। अगर हम इस डायग्राम में देखें तो ये फाइलोक्लेड की एक और एग्जांपल है। इसमें जो आपको प्लांट नजर आ रहा है
टैप वर्म प्लांट, सॉरी टैपर आ गया, ये टेप वर्म प्लांट है। तो ये प्लांट जो है ये फाइलोक्लेड है। इसमें आप देखें तो इसमें आपको ये स्टेम नजर आ रही है, टोटली जो लीफ लाइक है ये आपको स्टेम नजर आ रही है, और स्टेम में आपको नोड्स भी नजर आ रहे हैं, ये आपको नोड्स नजर आ रहे हैं, और इसी नोड से आपको लीफ भी अराइज होते हुए नजर आ रहे हैं। ये आपको ये लीफ अराइज हो रहा है, यहाँ से ये लीफ है, तो लीफ के बाद यहाँ पर आपको ये जो फ्लावर है ये भी अराइज होता हुआ नजर आ रहा है। इनके जो लीफ होते हैं वो बहुत ही जल्दी फाल हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो लीफ का जो फंक्शन होता है वो ये स्टेम परफॉर्म करते हैं। सेम एज इट आप देखें तो आपको जितनी भी ये डायग्राम नजर आ रही हैं ये सारी टेप वर्म प्लांट की हैं, और इसमें क्या होता है, इसमें लीफ जल्दी फाल हो जाते हैं और जो स्टेम होती है वो लीफ का फंक्शन परफॉर्म करती है। अगर हम इस डायग्राम में देखें तो इसमें भी आपको फाइलोक्लेड की एक डायग्राम नजर आ रही है, जिसमें आपको ये स्पाइंस नजर आ रहे हैं जो कि मॉडिफाइड लीफ है, जो कि नोड से अराइज हुए हैं। सेम एज इट ये भी आपको स्पाइन नजर आ रहे हैं, और दो स्पाइंस के दरमियान यानी दो नोड्स के दरमियान का जो सरफेस होगा वो हमारे पास क्या होगा, इंटर नोड होगा। और ये आपको जो टोटली ये स्टेम इस तरह का फ्लैटन नजर आ रहा है, ग्रीन नजर आ रहा है, ये हमारे पास स्टेम है। नेक्स्ट है क्लैडोड। जो क्लैडोड होता है, क्लैड का वर्ड आ रहा है तो इसका मीन क्या है, ये मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम है। तो ये मॉडिफिकेशन ऑफ ब्रांच भी होता है, तो हम इसको अभी नेक्स्ट देखते हैं। तो हम इसकी डेफिनेशन को फर्स्ट वन देखते हैं। Green stems of limited growth, usually one internode long, stem grows in clusters की फॉर्म में, is called क्लैडोड। अगर हम इस डायग्राम में देखें जो कि एस्पेरेगस का प्लांट है, तो इसमें आपको क्लैडोड नजर आ रहे हैं। मींस के जो ये फर्स्ट वन आपको ये मेन ब्रांच नजर आ रही है, स्टेम नजर आ रही है, ये हमारे पास स्टेम है, इससे एक और स्टेम अराइज हो रही है, ये भी स्टेम है। और इस स्टेम में क्या होता है, यहाँ से एक हमारे पास ये नोड है, यहाँ पर सेम एज इट यहाँ पर एक और नोड है। इस नोड से हमारे पास जो लीफ अराइज होंगे, यानी यहाँ से ब्रांच भी अराइज हो सकते हैं, लीफ भी अराइज हो सकती है। तो जहाँ पे जो लीफ अराइज होंगे या ब्रांच अराइज होगी, वहां पर ब्रांच अराइज होने के बजाय वो मॉडिफाइड हो जाएंगे स्केल लीव्स में। स्केल लीव्स में इसलिए होंगे क्योंकि वाटर का लॉस हमने कम करना है, क्योंकि वो प्लांट जो है जिस कंडीशन में सर्वाइव करें वो जेरिक कंडीशन है। तो सेम एज इट वहां पे जहां से ब्रांच अराइज होगी, वो ब्रांच से मजीद आगे उसके लीफ वगैरह अराइज होने हैं, तो वहां से जो बेस्ट मॉडिफिकेशन है वो प्लांट की क्या होती है कि जहां से उसने नोड से ब्रांच या लीफ अराइज करने होते हैं, वहां पे वो क्या करता है, क्लैडोड अराइज करता है। जो क्लैडोड होता है वो स्केल लाइक होते हैं। आपको ये तो आइडिया होगा कि दो मेन टाइप्स के लीफ होते हैं, एक फोलिएज लीफ होता है, एक स्केल लीफ होता है। जो फोलिएज लीफ होता है वो फोटोसिंथेसिस के लिए प्रॉपर होता है, वैल्यूएबल होता है, क्योंकि जो उसका लेमिना होता है वो काफी ज्यादा ब्रॉड होता है, ताकि जो सूरज की रोशनी होती है वो ज्यादा से ज्यादा अब्जॉर्ब कर सके, और वो प्लांट के लिए काफी ज्यादा बेनिफिट होता है। जो स्केल लीफ होता है वो आपको मोस्टली जेरिक कंडीशन में या ऐसी कंडीशन में पाया जाएगा जहां पर वाटर बहुत ही कम होता है, एरिड कंडीशन में, जेरोफाइटिक में। तो इसलिए जो स्केल लीफ होता है वहां पे स्टोमेटा भी बहुत कम प्रेजेंट होंगे। तो इन दो टाइप्स के लीफ होंगे। जो कि हम कहेंगे जो कैलेडोड प्लांट्स होते हैं, एस्परेगस प्लांट है, वो जेरिक कंडीशन में किसी डेजर्ट में है, तो वहां पे इसके जो लीफ होंगे वो स्केल टाइप्स के होंगे। तो यहाँ पे जो इसके स्केल टाइप से लीफ होंगे वो क्लस्टर की फॉर्म में होंगे। इस क्लस्टर की फॉर्म में होंगे तो हम इसको क्या कहेंगे, ये हमारे पास क्या है, कैलेडोड। अगर आप इस डायग्राम में देखें तो आपको ये कंप्लीट एक स्टेम नजर आ रहे हैं, इसमें आपको ये क्लैडोड नजर आ रहा है जो कि क्लस्टर की फॉर्म में ग्रीन है। और इसमें डेफिनेशन में एक हुआ है वन इंटर नोड लॉन्ग। वन इंटर नोड लॉन्ग मतलब एक इसका इंटर नोड यहाँ पर प्रेजेंट है, नेक्स्ट जो इंटर नोड होगा वो यहाँ पर प्रेजेंट है, तो एक इंटर नोड लॉन्ग प्रेजेंट होगा। अगर हम देखें इस सेम एज इट इस क्लियर जगह पे देखें तो एक इस तरह एक क्लैडोड का क्लस्टर यहाँ पे प्रेजेंट होगा, एक क्लैडोड का क्लस्टर यहाँ पर प्रेजेंट होगा। ये नहीं होगा कि एक क्लैडोड और दूसरे क्लैडोड के दरमियान दो दो नोड्स आ जाएंगे, दो दो इंटर नोड्स आ जाएंगे फिर यहाँ पे आएगा, नहीं, एक इंटर नोड का जो डिस्टेंस होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको डेफिनेशन की अच्छी तरह समझ आ गई होगी, क्योंकि पूरा सेम एज इट हमने इसको कवर कर लिया। अब हम जस्ट इसको रीड करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है लीव्स आर इधर रिड्यूस टू स्केल्स आर मॉडिफाइड टू स्पंज। जो लीव्स होते हैं वो स्केल की फॉर्म में या स्पंज फॉर्म में मॉडिफाइड हो जाते हैं। क्लैडोड और मॉडिफिकेशन ऑफ ब्रांच। जो क्लैडोड होता है वो मॉडिफिकेशन ऑफ ब्रांच होता है। मैंने आपको बताया जो नोड्स होते हैं वहां से ब्रांच ने अराइज होना होता है, ताकि वहां से और से ज्यादा जितने भी लीफ है वो अराइज हो सके। क्योंकि आप कहेंगे कि यहाँ से लीफ क्यों नहीं अराइज हो रहे, क्योंकि लीफ अराइज होने वहां से पेट्यूल अराइज होना, तो स्टैप्यूल्स होंगे, तो वो काफी ज्यादा हमारे पास ऐसे इंडिकेशन होते हैं जहां से हमें आइडिया हो जाता है कि यहाँ से लीफ ने अराइज होना या ब्रांच ने अराइज होना है। तो अकॉर्डिंग टू डिफरेंट बुक्स के ब्रांच के अराइज होने के बजाय यहाँ पर स्केल लीफ या स्पाइंस अराइज होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मॉडिफाइड ब्रांच टू टेक ओवर द फंक्शन ऑफ लीफ। जो मॉडिफाइड ब्रांच यानी क्लैडोड होते हैं, ये क्या करते हैं, फंक्शन ऑफ लीव्स को परफॉर्म करते हैं। इट इज यूजुअली वन इंटरनोड लॉन्ग, तो ये एक इंटरनोड लॉन्ग होता है, जिस तरह हमने देखा अभी डायग्राम में। हेल्प्स कंजर्व वाटर इन द जेरिक एनवायरनमेंट में, जो कि हमारे पास ये जेरिक कंडीशन में है, तो इसका मेन जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, जो वाटर के लॉस को बहुत ही कम करना। इसी वजह से तो वहां पर लीफ अराइज नहीं हो रहे, ब्रांच अराइज नहीं हो रहे, ताकि वाटर को जो सरफेस एरिया वो बहुत ही कम हो सके, उसका जो जितना भी पार्ट की ग्रोथ है वो बहुत ही लिमिटेड हो सके, ताकि उस
ज्यादा से ज्यादा वाटर को जो लॉस है वो बचाया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट है क्लेडोड हैज लिमिटेड ग्रोथ, ये हमारे पास लिमिटेड ग्रोथ होता है। क्लेडोड ये आपको नजर जो आ रहे हैं, अगर हम देखें तो ये क्लेडोड है लिमिटेड ग्रोथ है। अगर मैं कहूँ ये अनलिमिटेड ग्रोथ है तो आप खुद सोचें, अनलिमिटेड ग्रोथ होगी तो वो ज्यादा से ज्यादा सरफेस एरिया होगा, वो सूरज के सामने होगा, तो ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस हो सकता है, क्योंकि स्टोमेटा चाहे अंदर धंसे होंगे लेकिन अफेक्ट तो होगा। तो इसलिए लिमिटेड ग्रोथ होगा, बहुत ही कम इसका सरफेस एरिया सूरज के सामने होगा। कि रस्कस एग्जांपल और एस्परेगस एग्जांपल है। तो अगर हम रस्कस के एग्जांपल को देखें तो आपको ये जो प्लांट नजर आ रहा है ये आपको रस्कस का प्लांट नजर आ रहा है। इसके एग्जांपल में हमारे पास रस्कस प्लांट आ जाता है और एस्परेगस आ जाता है। एस्परेगस में मोस्टली आपको एस्परेगस ऑफिसिनालिस होता है जो कि एडिबल होता है। अगर हम रस्कस के प्लांट की बात करें तो इसमें आपको ये रस्कस का प्लांट नजर आ रहा है। अगर हम इसमें देखें तो इसमें ये आपको स्टेम नजर आ रही है, मेन ये स्टेम है। और स्टेम से आपको मजीद ये भी स्टेम है, ये भी स्टेम नजर आ रही है। उस स्टेम के ऊपर आपको लीफ अराइज होते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम रस्कस की ओरिजिनल जो डायग्राम उसको देखें तो इसमें आप देखें ये आपको ये स्टेम एक अराइज होती हुई नजर आ रही है, और इस स्टेम से मजीद ये भी स्टेम है, और इस स्टेम के ऊपर ये आपको लीफ नजर आ रहे हैं। अगर आप फोकस करें तो ये आपको छोटे छोटे स्मॉल लीफ नजर आ रहे हैं, ये देखें ये हमारे पास लीफ है, और इन्हीं लीफ के ऊपर आपको फ्लावर भी अराइज होते हुए नजर आ रहे हैं इसी के ऊपर ही। तो हम कह सकते हैं जो कि हमारे पास ये स्टेम है इसने लीफ की तरह खुद को मॉडिफाइड किया ताकि लीफ का फंक्शन परफॉर्म कर सके। याद रहे लीफ की मॉडिफिकेशन नहीं है, मॉडिफिकेशन ये स्टेम की है, लेकिन ये एज ए कंपेयर टू अगर हम लीफ के करें तो ये सेम एज इट लीफ की तरह लगती है, क्योंकि इसने लीफ का फंक्शन परफॉर्म करना होता है। अगर हम क्लेडोड को मजीद डायग्राम में देखें तो इसमें आपको एक ये स्टेम नजर आ रही है और ये स्टेम नजर आ रही है, और हर जो क्लेडोड है ये आपको जो स्केली लाइफ के नजर आ रहे हैं, ये देखें ये जो स्केल लाइफ के हैं स्पाइन के फॉर्म में है तो ये हमारे पास क्लेडोड है। सेम एज इट आपको ये जितने भी यहाँ पे ग्रोथ नजर आ रही है स्पाइंस की है, जो स्पाइन जो है ये क्लस्टर के फॉर्म में होंगे और ये ग्रीन फॉर्म में होते हैं ताकि फोटोसिंथेसिस का फंक्शन परफॉर्म कर सके। नेक्स्ट है फिलोड। अब आप सोच रहे होंगे भाई इसमें कैलोड का तो वर्ड है नहीं जो हम कहेंगे इस टाइम की मॉडिफिकेशन है, तो फिर ये किसकी मॉडिफिकेशन है? इसमें वर्ड आ रहा है फिलोड। फिल फिल मीन्स होता है लीफ, जिस तरह आप क्लोरोफिल कहते हैं, तो सेम एज ए फिलोड से आप समझ सकते हैं कि जो ये मॉडिफिकेशन है वो लीफ की मॉडिफिकेशन है। कुछ प्लांट जो होते हैं वो अपने जो पेट्यूल होता है उसको मॉडिफाइड करते हैं, उसको फ्लैटेंड करते हैं। फ्लैटेंड मीन जिस तरह मैंने आपको दिखाया मेरे हाथ का ये सरफेस एरिया आ रहा है ये फ्लैटेंड है, इस तरह करते हैं क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा फोटोसिंथेसिस कर सके। अब आप सोच रहे होंगे कि वहां पर लीफ नहीं होते, वहां पर लीफ अराइज होते हैं लेकिन वो बहुत ही जल्दी फॉल हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो लीफ का फंक्शन फोटोसिंथेसिस करना होता है वो पेट्यूल करता है, क्योंकि वो खुद को स्वेल कर लेता है, फ्लैटेंड टाइप का कर लेता है ताकि वो फोटोसिंथेसिस कर सके, क्योंकि प्लांट ने वहां के एनवायरमेंट में सर्वाइव तो करना होता है, इसी वजह से उसको कुछ हाथ पांव तो मारने होते हैं ना। तो अब हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। ए फ्लैटेंड पेट्यूल विच फंक्शंस एज ए लीफ इज कॉल्ड फिलोड। अब हम फ्लैटेंड पेट्यूल की बात करें तो फर्स्ट वन आपके माइंड में पेट्यूल का कंसेप्ट आना चाहिए। पेट्यूल होता क्या है? फॉर एग्जांपल हमारे पास ये मेन स्टेम है, तो यहां से एक पेट्यूल से अराइज होता हुआ लीफ है, तो हमारे पास ये है लीफ और ये आपके पास पेट्यूल है जिसने आपको स्टेम से अटैच किया हुआ था। कुछ प्लांट्स में जो लीफ होते हैं ना वो सेसाइल भी होते हैं, यानी उसमें पेट्यूल नहीं होता, वो जो लीफ होता है वो डायरेक्टली अराइज हुआ होता है स्टेम से, इस टाइप का होता है। तो हमारे पास जो पेट्यूल की फॉर्म में होगा तो ये पेट्यूल क्या होगा, ये फ्लैटेंड हो जाएगा। फ्लैटेंड मीन्स ये खुद को स्वेलन कर लेगा। सेम एज इट अगर हम इस आकाशे की डायग्राम में देखें तो इसमें आपको ये पेट्यूल नजर आ रहा है, ये टोटल पेट्यूल है। पेट्यूल के ऊपर आपको ये लीफ अराइज होते हुए नजर आ रहे हैं जो कि बहुत ही जल्दी सीजन अर्ली सीजन पहले ये फॉल हो जाएंगे। जब ये फॉल हो जाएंगे सेम एज इट इस डायग्राम देखें ये फॉल हो जाएंगे, तो इस तरह जो फ्लैटेंड जो पेट्यूल है ये फोटोसिंथेसिस का फंक्शन परफॉर्म करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है लेमिना ऑफ लीफ आर रिड्यूस। जो लीफ का लेमिना होता है वो रिड्यूस्ड हो जाता है। अगर आप जरा फोकस करें तो इसमें आपको जो ये लीफ नजर आ रहे हैं इसका जो लेमिना है, लेमिना किसको कहते हैं? अगर आप ये हमारे पास है लीफ, तो इसका जितना भी ये सरफेस एरिया जो एक्सपोज्ड होता है सूरज सनलाइट में, सूरज की जो रोशनी होता है तो उसको हम लेमिना कहते हैं। तो इसका आप देखें, इसका लेमिना देखें, सरफेस एरिया देखें, और ये हमारे पास जो पेट्यूल है इसका सरफेस एरिया देखें, तो आप खुद ही गैस करें कि किसका सरफेस एरिया ज्यादा है। पेट्यूल का सरफेस एरिया ज्यादा है, जो लीफ है उसका सरफेस एरिया बहुत ही कम है। तो लेमिना ऑफ लीफ आर रिड्यूस्ड। नेक्स्ट पॉइंट है बड इज प्रेजेंट एट द एक्सिल ऑफ फिलोड। जो बड प्रेजेंट होते हैं वो एक्सिल ऑफ फिलोड के प्रेजेंट होते हैं, यानी यहाँ पर प्रेजेंट होगी, ठीक है, एक्सिल यहाँ पर प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट पॉइंट है दिस इज ज़ेरोफाइटिक अडाप्टेशन टू रिड्यूस द ट्रांसपायरेशन। और ये ज़ेरोफाइटिक प्लांट होते हैं जो खुद को मॉडिफाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट के। अगर हम इसकी एग्जांपल को देखें तो अकासिया एंड पार्किंसोनिया इसकी एग्जांपल है, तो हमारे पास ये अकासिया की एग्जांपल थी। उम्मीद करता हूँ स्पेशल टाइप्स ऑफ स्टेम
जिसमें फाइलोक्लेड, क्लेडोड और फिलोड आ जाता था। इसको हमने ट्रिक के साथ याद किया ताकि एग्जाम में, एमसीक्यूज में या किसी भी कॉम्पिटेटिव टेस्ट में अगर हम इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको कंप्लीट इसका कंसेप्ट और आप इजीली उसको कवर कर सकें। तो हमने जिसको मोस्टली एक डायग्राम के साथ नहीं, मेरी कोशिश थी मैं इसको मोस्टली से मोस्टली डायग्राम के साथ आपके सामने इसको शेयर करूं और उसका कंसेप्ट कवर करें। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो या कोई डाउट हो इस लेक्चर के रिलेटेड तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी कंटेक्ट कर सकते हैं। और व्हाट्सएप पर एक ग्रुप है, कम्युनिटी ग्रुप, तो आप यूट्यूब के अबाउट में जाकर उस ग्रुप लिंक दिया हुआ है, तो उस लिंक के जरिए आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पर आपको डेली बेस की बॉटनी के रिलेटेड जितने भी बुक्स हैं या जितने भी नोट्स हैं और ये लेक्चर के रिलेटेड जितने भी डाटा कंटेंट है वहां पर प्रोवाइड किया जाता है। तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना हरगिज ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टाटा।